वेलकम टू रैंडम साइंस टॉपिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, आपने कभी ना कभी इसके बारे में पढ़ा या फिर सुना होगा। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि लाइट की जो स्पीड है उस स्पीड से ज़्यादा या फिर उस स्पीड जितना कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर सकता। ठीक है, अब इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे स्टोरी क्या है कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता, क्यों इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है, वाई रीचिंग स्पीड ऑफ लाइट इज़ इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर हम कुछ फार्मूलाज को यूज़ करेंगे, उसके बाद साबित करेंगे कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले एनर्जी, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता। जो रीज़न है वो है इन्फिनाइट एनर्जी रिक्वायरमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका रेस्ट मास ज़ीरो ना हो, ठीक है, उसको स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो वो इन्फिनाइट है हम कह रहे हैं। ठीक है, अब हमने निकालनी है कि वो इन्फिनाइट कैसे है। तो सबसे पहले एनर्जी निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है E बराबर है mc²। ठीक है, ये होता है। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं तो फिज़िक्स के लॉज थोड़े से चेंज होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है मसवात के अंदर वो होती है लोरेंज फैक्टर। यहाँ पर गामा लगा हुआ है। ठीक है, लोरेंज फैक्टर ये क्यों यूज़ होता है। अब लोरेंज फैक्टर का काम होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज़ ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो मूव करने वाली ऑब्जेक्ट के लिए जो फिज़िक्स के लॉज होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो उनको ये डिस्कस करता है लोरेंज फैक्टर। अब यहाँ पर कोई भी मसवात हो उसके अंदर फिर ये पुट कर देते हैं जब कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही हो या फिर उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो उसको सिर्फ स्टडी करने के लिए ये यूज़ की जाती है। अब लोरेंज फैक्टर किसके बराबर होता है, गामा बराबर है 1/1 - v² ठीक है, अब यहाँ पर जो v है वो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसकी स्पीड हम स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर रहे हैं, जिसका मास रेस्ट मास ज़ीरो नहीं है। और इसी तरह से c क्या है यहाँ पर, c इज स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड है। अब लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहती है जिसकी कीमत c बराबर होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट जितना नहीं पहुंच सकती, ये इम्पॉसिबल है, तो कैसे है, हमने बराबर अगर करना है स्पीड ऑफ लाइट के तो v अगर बराबर हो c के, ठीक है, तब क्या होगा, तब हमने क्या करना है v को c के बराबर कर देना, मीन्स के c की कीमत ये है तो v की कीमत भी यही होगी। तो इसको हमने इस मसवात के अंदर पुट कर देना है। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन r बराबर है 1/1 - v² है, यहाँ पर v² है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम जो v की कीमत है जो कि c के बराबर है उसको लिख देंगे। ठीक है, और नीचे c की कीमत लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर हैं तो इसलिए ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो ये कैंसिल होंगी, यहाँ पर सिर्फ एक बचेगा। तो मसवात के अंदर 1/1 इसका स्क्वायर रूट लिख देना। ठीक है, तो 1 - 1 बराबर होता है ज़ीरो का, ज़ीरो के। ठीक है, और ज़ीरो का जो स्क्वायर रूट होता है वो बराबर होता है ज़ीरो के। और इसी तरह से 1/0 तो ये जो है ना इन्फिनिटी के बराबर होता है। अगर 1 को 0 पर क्या करें, डिवाइड करें तो ये इन्फिनिटी के बराबर होता है। इसी तरह से जो गामा है वो बराबर आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी के बराबर आ गया। अब हमें गामा की जो कीमत है वो मालूम हो गई है। अब दोबारा से इस मसवात को यूज़ करेंगे। ठीक है, इधर गामा की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, उसके बाद हमारे पास एनर्जी निकल आएगी। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है आइंस्टाइन की फेमस मसवात एनर्जी। ठीक है, अब E बराबर है, E यहाँ पर एनर्जी को शो कर रहा है, E बराबर है जो गामा की कीमत निकली है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, mc²,
तो ये इन्फिनिटी जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाइड होगी, तो सीधी सी बात है ये भी इनफिनाइट ही आ जाएगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है हमने साबित किया है मसवाद के ज़रिए कि स्पीड ऑफ लाइट तक पहुँचने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो इनफिनाइट होगी, ठीक है। अब इस यूनिवर्स के अंदर ये पॉसिबल है ही नहीं कि इनफिनाइट एनर्जी हमारे पास हो कि हम उसको दें और वो स्पीड ऑफ लाइट से चलना स्टार्ट कर दे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका रेस्ट मास ज़ीरो के बराबर ना हो, रेस्ट मास मीन्स के अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसका कोई ना कोई मास हो। अब इलेक्ट्रॉन का भी है, प्रोटॉन का भी है, जितने छोटी पार्टिकल हैं उनके हैं, बट फोटोन का नहीं होता। रेस्ट मास ज़ीरो है, लेकिन जब वो स्पीड से जाएगा मोमेंटम की वजह से उसका मास फील होगा, लेकिन रेस्ट मास ज़ीरो है। वो पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, ठीक है? तो वो फोटोन्स होते हैं लाइट के अंदर। अब कोई भी चीज़ जिसका मास रेस्ट मास ज़ीरो ना हो, ठीक है? ज़ीरो के बराबर ना हो, तो वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट तक पहुँच ही नहीं सकता। ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है? तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पहली रीज़न है कि ई बराबर हो जाता है इन्फिनिटी के हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इनफिनाइट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम या फिर कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट तक क्यों नहीं पहुंच सकती, ठीक है। तो ये तो पहली रीज़न है, इसकी और भी रीज़न्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और इसको शेयर भी कर सकते हैं।